हेलो एवरीबॉडी। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के और आगे भी किसी ना किसी फॉर्म में आपको इंग्लिश के भी एग्ज़ाम में आता ही रहेगा। तो इसका बेसिक भी जानना ज़रूरी है और आगे इसके इम्पॉर्टेंट जो इसमें यूज़ होती हैं सिंटेक्स वो भी आने ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के इसके रूल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में जो है सेंटेंसेस को कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये कोट्स हमारे हट जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कोट्स हट जाते हैं। और जो रूल है ये है कि हम जैसे सेंटेंस है हमारा आई से, ठीक है, ये लिखा है हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच में। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसके कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। रूल्स क्या हैं कि आई से किस में, प्रेजेंट में है। तो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी एक वाइज कि यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे क्या होगा, पास्ट में है तो क्या होगा, ठीक है, और फ्यूचर में तो क्या होगा। अगर ये सेंटेंस है आई से तो ये प्रेजेंट में है, तो पहला मेन रूल क्या है कि ये जो है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें से एक कॉमा ये हट जाता है और एक कोड्स भी हट जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका कि आपके कॉमा और ये जो कोड्स हैं ये हट जाएंगे और सेंटेंस क्या बन जाएगा, जैसे आई से और इसके बाद हम एक कनेक्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो है हमारा दैट। तो आई से दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या लिखेंगे, दैट, आई से दैट। और ये सेंटेंस जो है इसका वर्ब भी जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में है। जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा आई से, तो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है हमारी आई से, इसको कहते हैं जो पहला पार्ट है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो आगे का हिस्सा है जो कोट्स में होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हमने कहा आई से तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और आगे का हिस्सा हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आई से जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमें पता है इनडायरेक्ट में करना है, तो हम ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, दैट का यूज़ होगा। आगे का जो सेंटेंस है वो इसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे का पूरा सेंटेंस किस में रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रूल्स बताऊंगी एक एक करके। तो अब क्या होता है, मेन बात हुई कि जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में गए तो हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ दैट का इस्तेमाल होता है, ये कॉमा और इन्वर्टेड को हटा के क्या लिखना है, दैट का यूज़ होगा, ठीक है। और जो है तीसरा रूल क्या है इसके अंदर, ये वर्ब का चेंज होना कि वर्ब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स जो हैं इसके आपको क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल है कि जो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में प्रेजेंट में है जैसे कि आई से और आगे का हिस्सा जो होगा फिर वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अगर ये हिस्सा प्रेजेंट टेंस में है तो ये हिस्सा अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। इस हिस्से में हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसके वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जो वर्ब होगा उसी फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये फ्यूचर में होगा, अगर ये फ्यूचर टेंस में होगा जैसे आई विल से, तो ये जो हिस्सा है ये भी अनचेंज्ड ही रहेगा, ठीक है। अंदर का इसका जो वर्ब होगा वो भी क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। और नेक्स्ट अगर होता है सेंटेंस
पास्ट में तो हम उसको चेंज करते हैं, आगे के जो है टेंस है वो वर्ब जो है वो चेंज होते हैं। तो देखो कैसे चेंज होंगे। मान लीजिए जो पहला टेंस है, वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में अगर जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है, मतलब सेड लिखा है, तो आगे का जो सेंटेंस होगा वो किस में हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिखा है सेड टू बी है, सेड टू बी है, तो भी हमारा वो पास्ट में ही चेंज होगा। मगर आगे के कुछ रूल्स और भी हैं। अगर ये सेंटेंस पहले ही रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले ही मान लीजिए पास्ट में है, वो भी आपको मैं एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट में है, जैसे कि सेंटेंस आई सेड, ठीक है ना, आई वेंट टू आगरा, तो ये जो सेंटेंस है ये तो पास्ट में है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो हम आगे के सेंटेंस को पास्ट में कर देते हैं। ठीक है, मगर ये सेंटेंस अगर ये ऑलरेडी पास्ट में है तो फिर क्या करेंगे। तो उसका रूल ये होता है कि अगर ये सेंटेंस पास्ट में पहले से ही है तो आप इसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो ये पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा। जैसे कि आई सेड आई वेंट टू आगरा, तो ये क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई, मैंने कहा मैं आगरा गया। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होता है, पास्ट में क्या लग जाता है, हैड। दैट आई, दैट तो लगेगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, इसे लगा दिया मैं दैट, मैंने कहा मैं आगरा गया। आई सेड दैट आई वेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हैड लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड गॉन टू आगरा। ठीक है, आगे देखो। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि सेंटेंस हम ले लेते हैं कुछ, ही से आई राइट विद अ पेंसिल, आई राइट विद अ पेंसिल। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट स्पीच में है। जब हम कहते हैं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, से क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा इसका वर्ड। तो क्या बन जाएगा, ही से, अब आप बताओ इनको हटा के, दैट, अब उसने कहा, ही से वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आई, तो कौन कह रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं, आई क्या है मतलब मैं आई राइट विद अ पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो कौन लिखता है, वो लिखता है, ही कह रहा है ना, तो आप इसको क्या करोगे, ही से दैट, कौन लिखता है, वो लिखता है, मतलब ही लिखता है, तो दैट ही क्या करता है वो, अब जब से है तो ये टेंस नहीं चेंज होगा, मगर जब ही लिखा है हमने तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में बनाने के लिए राइट्स हो जाएगा ना, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस लग जाता है, तो ही से दैट ही राइट्स। ठीक है, ये गलती मत करना कि राइट को आप राइट ही लिख दो, ही के साथ क्या लगेगा, राइट्स, ही राइट्स विद अ पेंसिल। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ था कि प्रेजेंट टेंस में है से, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, अनचेंज करके वर्ब को प्रेजेंट टेंस में ही रहने देंगे। मान लीजिए इसी सेंटेंस के अंदर ये होता,
और एक बात और, ही से, तो ही से है तो आप इसको से को भी हटा देंगे और चेंज करके क्या लिखेंगे, ही टेल्स दैट ही राइट्स विद अ पेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे सेंटेंस के ऊपर। अगला सेंटेंस लेते हैं। इसी तरह से इसी सेंटेंस को अगर आप पास्ट में देख लें, जैसे ही सेड है, ठीक है, और यहाँ पे यही लिखा है ही राइट विद अ पेंसिल। ठीक है, अभी डायरेक्ट स्पीच में है तो आपको देखो ये सेट किस में है, पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो आपको ये सेंटेंस किस में, पूरे में कन्वर्ट करना है, पास्ट में कर देना है। अगर ये पास्ट में नहीं है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट में। तो ही सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, ही सेड दैट। अब वो कह रहा है, वो क्या करता है, पेंसिल से लिखता है, तो ही सेड दैट, ही, ठीक है। और इसके बाद क्या इसका अगला रूल है कि ये कैपिटल में होता है, अगर ये फिर किस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, दैट ही। राइट की जगह क्या कर देंगे आप, इसका पास्ट रोट, ही रोट विद अ पेंसिल। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर लिखा है सेंटेंस में, इसको ही थोड़ा सा चेंज करके देखो, आप समझो कि अगर सेंटेंस में लिखा है ही सेड की जगह लिखा है ही सेड टू मी लिखा है, ठीक है, और ये आगे का सेम है, तो जब सेड टू होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, ही टोल्ड कर देंगे। ठीक है, सेड टू को कन्वर्ट करके हम किस में लिख देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, ही टोल्ड मी हो जाएगा। ठीक है, सेड टू के साथ क्या लगता है, आगे कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, किसको कहा, तो ही सेड टू मी है, तो फिर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। तो सेड का तो सेड ही रहेगा, मगर सेड टू के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है अगर हुआ तो ये टोल्ड बन जाएगा, सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, ही टोल्ड मी। अब फिर कोई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो हट ही जाएंगे और आगे जैसे चेंज किया है वैसे ही हो जाएगा, दैट ही, उसने कहा, वो क्या लिखता है, पेंसिल से, तो ही राइट का क्या हो जाएगा, रोट। ठीक है, एंड जो सेंटेंस है आगे सेम रहेगा। आया आपको समझ में। देखो नेक्स्ट आगे करते हैं, इसी तरह से आगे चलते हैं। आप देखिए, जो अगर सेंटेंस जो है पास्ट में है, इसी के कुछ रूल्स हैं, इसी के कुछ रूल्स चलेंगे। जैसे कि सेंटेंस जो है पास्ट में ही है, जैसे ही सेड, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, अब ये सेड में है तो क्या मतलब हुआ, ये पास्ट में। तो अगर ये पास्ट में है तो इसका मतलब ये भी पास्ट में होगा, तो ये पास्ट में होगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वॉज, इसका वॉज, और ड्रिंकिंग तो सेम ही रहेगा। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, ही इज़ ड्रिंकिंग की जगह ही वॉज ड्रिंकिंग। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर सेंटेंस जो है अगर यहाँ पर परफेक्ट में हो, जैसे कि ही सेड ही हैड गॉन टू शिमला। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ तो पास्ट में ही है अगर, और ये पास्ट परफेक्ट में है अगर, तो अगर ये पास्ट परफेक्ट में है ये वाला हिस्सा, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू शिमला। ठीक है, तो ये तो सिंपल से कुछ रूल्स हमने ऐसे किए, और आगे मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें। आप कुछ सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके अंदर जिनको हमें चेंज करना पड़ता है, इनको आपको लर्न करने पड़ेंगे ये वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि दिस है, ये हमेशा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, दैट, दिस का
दैट, दीज का दोज। इसी तरह से लर्न करने पड़ते हैं ये वर्ड्स। हियर, देयर, हेंस, हेंस का देंस, नाउ अभी मतलब देन, टुडे, दैट डे। टुडे का मतलब यहाँ पे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। येस्टरडे, प्रीवियस डे। ठीक है। टुमारो, टुमारो का ना अगला दिन, तो द नेक्स्ट डे। ये जो वर्ड्स हैं अगर ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो इनको कन्वर्ट करके आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल से। टू नाइट, टू नाइट कन्वर्टेड इनटू दैट नाइट। लास्ट नाइट, अगर लास्ट नाइट लिखा है तो प्रीवियस नाइट। ठीक है। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर मैं आपको बेस्ड बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स। हाँ, और एक बात और आप ध्यान से सुनिए कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो जैसे भी होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं कभी भी। जैसे कि सेंटेंस है, आई सेड अर्थ इज राउंड। ठीक है। तो इसमें जब ये सेड लगा है, पास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अर्थ वॉज कर दो। तो जो सेंटेंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और ये सेम रहेगा, अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मैन इज़ मॉर्टल, है ना। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अनचेंज रहेंगे, इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। इसी तरह से आगे कुछ एक दो सेंटेंस लेते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या करना है। जैसे कि मोहन सेट, मोहन सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग माई वर्क। तो अब देखो सेट में है तो क्या रहेगा, ये मोहन सेट। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ये हटाकर दैट। अब देखो मोहन ने कहा कि वो, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मोहन ने कहा कि वो कर रहा है ना काम, तो मोहन सेड दैट। मोहन का क्या हो जाएगा, दैट लड़का है, बॉय है, तो इसलिए ही, दैट ही हो जाएगा। ही और एम का मतलब पास्ट में जाना है, ही वॉज डूइंग, वो कर रहा है। आई एम डूइंग को पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे तो ही वॉज डूइंग, कि वो कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है ना। तो माई वर्क थोड़ी लिखेंगे आप, कौन कर रहा है, वो कर रहा है मोहन, तो ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हिज। ही वॉज डूइंग, क्योंकि ही आ गया, हिज वर्क। ठीक है ना। लड़की होती यहाँ शी हो जाता और हर हो जाता। ठीक। तो मोहन सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ठीक है। अब देखो आगे और सेंटेंस इसी तरह से, जो ही सेड, आप देखो सेंटेंस आगे नया रूल बताते हैं, दैट ही सेड आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमारो। आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमारो। ठीक है। आप देखो ही सेड पास्ट में है, ठीक है, हम लिख दिया ही सेड। अब ये हट जाएंगे दोनों, क्या आ जाएगा आपका, दैट। ही सेड दैट। अब देखो ही, उसने कहा,
आई शेल ब्रिंग योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी किताब कल ले आऊँगा। तो ही सेड कि कौन लाएगा, वही लाएगा ना, ही। तो आई का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही कि वो, ही। और शैल लिखा हो या विल लिखा हो, उसका क्या बन जाता है, वुड बन जाएगा, दैट ही वुड। शैल का क्या बन जाएगा, वुड, दैट ही वुड ब्रिंग। क्योंकि ये पास्ट में है सेड, इसे शैल का क्या हो जाएगा, वुड, दैट ही वुड ब्रिंग योर बुक। अब देखो वो कह रहे हैं ही सेड, उसने कहा आई शेल ब्रिंग योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी किताब कल ले आऊँगा। तो ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग, किसकी किताब, उसकी किताब, दैट ही वुड ब्रिंग। अब देखो माई तो नहीं है, मेरी तो नहीं है ना, उसकी किताब, तीसरे बंदे की, दैट ही वुड ब्रिंग हिज बुक। आप देखो टुमारो आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो पता चल जाएंगे कौन से वर्ड्स हैं, कुछ 8-10 वर्ड्स हैं, पता चल जाएंगे। ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग हिज बुक द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो का मतलब क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो हिज कैसे आएगा, मतलब ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी किताब ले आऊँगा, तो दैट ही वुड ब्रिंग हिज बुक द नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे देखो। अब इसी तरह से जो सेंटेंस होते हैं, बस यही कुछ रूल्स हैं, और आगे मैं आपको दूसरे सेंटेंसेस कराऊंगी जिसमें रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, ऑर्डर वाले। शी सेज टू मी वी शैल हेल्प यू। दे यहाँ कर देते हैं दे। दे से टू मी वी शैल हेल्प यू। अब देखो इसमें लिखा है दे से टू मी वी शैल हेल्प यू, तो दे बहुत सारे हैं, दे से टू मी। जब से टू लिखा होगा तो आप क्या कर देंगे उसको, टेल, दे टेल मी दैट वी, ये कॉमा हट गया ना, इन्वर्टेड कॉमर्स भी आप हटा दीजिए, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है ना ये सेंटेंस, वी शैल हेल्प यू किस में है आपका, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये कॉमा हट जाएगा, क्या आ जाएगा दैट, और से टू की जगह क्या लगाएंगे आप, टेल, दे टेल मी दैट। अब क्योंकि प्रेजेंट है इसमें क्या हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा, दे टेल मी दैट, उन्होंने मुझसे कहा, दे टेल मी। अब देखो मुझसे कहा तो मुझसे मतलब मैं, दे टेल मी दैट वी शैल हेल्प यू, क्योंकि दे है तो इसे उन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, वी, कि वो मेरी मदद करेंगे, तो दैट वी का क्या हो जाएगा, देखो दैट दे, क्योंकि वो है ना, दे से टू मी वी, तो दे से टू मी दैट दे, वो उनकी बात हो रही है, दैट दे कि वो। अब देखो शैल है, शैल का क्या हो जाएगा आपका, वुड, शैल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, दैट दे वुड हेल्प यू का मतलब क्या हो जाएगा, किसकी हेल्प करेंगे, मेरी करेंगे, तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, दैट दे वुड हेल्प मी। ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस कराए हैं, कल मैं आपको दूसरे सेंटेंसेस कराऊंगा, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like it. Thank you.